ओके, तो पहले हल्की सी थ्योरी। क्लैंपिंग सर्किट्स वो होते हैं जो एसी के अंदर जो एसी के अंदर एसी वेव के अंदर डीसी ऑफसेट डालते हैं। ठीक है, डीसी ऑफ सेट, वही ऑफसेट जो हमने फर्स्ट लैब के अंदर विद द हेल्प ऑफ बैटरी डाला था। ठीक है, मतलब एसी डाल के एसी एसी इनपुट ली थी हमने सिग्नल जनरेटर से, फंक्शन जनरेटर से, उसके आगे एक बैटरी सीरीज में लगा दी थी और हमने उसमें चेक किया था कि अब आउटपुट आ रही थी, इसके ऊपर एक ऑफसेट था। यही काम अगर आप क्लैंपिंग सर्किट के अंदर करें ना, तो क्लैंपिंग सर्किट में विदाउट द यूज़ ऑफ डीसी, ठीक है, विदाउट द यूज़ ऑफ डीसी बैटरी आप उसको ऑफसेट दे सकते हैं। अगर अगर पॉजिटिव ऑफसेट ले रहे हैं, मतलब कि अगर इनपुट थी ये ऐसे करके और आउटपुट अगर आप चाहते हैं इस तरह की, मतलब उसे ऑफसेट मिल जाए पॉजिटिव का, तो इसे हम बोलेंगे पॉजिटिव क्लैंपर्स। अगर नेगेटिव ऑफसेट मिल रहा है, मतलब कि इनपुट थी ये लेकिन जो आउटपुट है वो आपकी नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो फिर हम उसे कहेंगे कि ये आपके पास नेगेटिव क्लैंपर है। क्लिपर और क्लैंपर के अंदर एक फ़र्क था। क्लिपर्स के अंदर आपको पता है क्लिपर क्या करते थे? क्लिपर करते थे पॉजिटिव को क्लिप कर देते थे या नेगेटिव को क्लिप कर देते थे। पॉजिटिव क्लिप करते थे तो हम कहते थे पॉजिटिव क्लिपर है, नेगेटिव क्लिप कर देते तो हम कहते थे नेगेटिव क्लिपर है, दोनों को कट कर देते थे तो हम कहते थे कम्बिनेशनल क्लिपर है। ठीक है, अब बात वो है, वो ये तो हो जाती है उसकी थ्योरी की बात। नॉर्मल बात क्या है कंस्ट्रक्शन की? वो ये था कि उसके अंदर हम डायोड यूज़ करते थे और रजिस्टर यूज़ करते थे। डायोड था हमारे पास और रजिस्टर था, बस ये एनफ था। इसके अलावा अगर आपने किसी स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ द वेव को क्लिप करना हो तो हम एक डीसी बैटरी भी यूज़ करते थे उसके अंदर, वो हम इसके अंदर भी करेंगे। उसका पार्ट क्लैंपिंग के रिलेटेड नहीं होगा, वो बस आपने कोई खास पोर्शन सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। अब क्लैंपर्स क्या होते हैं? क्लिपर्स का तो पता चल गया, क्लैंपर्स का तो पता चल गया आपको क्या होते हैं, लेकिन क्लैंपर्स की जो कंस्ट्रक्शन है उसमें डायोड उसी तरह यूज होगा। देयर विल बी अ डायोड, देन देयर विल बी अ रेजिस्टर, एंड देन द बस द यू कैन से कोर पार्ट ऑफ द clamper is the capacitor। ठीक है, capacitor is the one that provides the clamping action in the clamper circuit। तो अगर आपके पास दो सर्किट दिए हुए हैं, एक के अंदर कैपेसिटर है एक के अंदर कैपेसिटर नहीं है, तो द कैपेसिटर वन विल बी प्रोबेबली द क्लैंपर सर्किट। ठीक है, और दूसरा वाला क्लिपर है। बाकी वो सारी डिटेल क्लिपर और क्लैंपर की हम पीछे पढ़ चुके हैं, तो वो मैं रिवाइज नहीं कर रहा। अब कंपोनेंट्स की तरफ जाते हैं, तो ऑब्वियसली मैंने जिस तरह आपको कहा है कि रेजिस्टर चाहिए, डायोड चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, इनपुट देने के लिए मुझे फंक्शन जनरेटर चाहिए, आउटपुट लेने के लिए मुझे ऑसिलोस्कोप चाहिए, तो ये सारी चीज़ें मुझे जरूरत होंगी। रेजिस्टर्स, सिलिकॉन मतलब डायोड, सिलिकॉन डायोड ले लें, जर्मेनियम ले लें, सब टू यू, लेकिन वी हैव अ सिलिकॉन डायोड तो गुड हो गया। एक कैपेसिटर चाहिए और कैपेसिटर में 1 माइक्रोफैराड का लेयर। थ्योरी पर आप लोगों ने फोकस करना है। ठीक है, मतलब जो मैं थ्योरी पार्ट बताऊंगा, ये नहीं कि आप खाली प्रोटीएस ही करते रहें, वरना फिर आप कैलकुलेशन नहीं कर सकेंगे, फिर आप मुझे बाद में मैसेज कर रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक हल्का सा 5 मिनट का इंट्रोडक्शन था जो कि प्रोबेबली आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा होगा। मैंने कहा मैं आप लोगों को हल्का सा रिवाइज करूँ। तो हमने क्या पढ़ा कि पॉजिटिव क्लैंपर्स वो होंगे जो पॉजिटिव डीसी ऑफसेट है, नेगेटिव क्लैंपर्स होंगे जो नेगेटिव डीसी ऑफसेट है। एप्लीकेशन की तरफ हल्का सा मैं आप लोगों को दे देता हूँ, वरना वो आप लोगों के कोई सर्च का हिस्सा होगा। एप्लीकेशन ये होता है कि कभी कभी टीवी के अंदर या किसी भी सिग्नल के अंदर अगर डीसी कंपोनेंट लॉस हो जाए, ठीक है, उसका डीसी कंपोनेंट लॉस हो जाए ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, तो उसको रीजनरेट करने के लिए, उसको दोबारा उसी लेवल पे लाने के लिए उसके अंदर डीसी कंपोनेंट ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन क्लैंपर सर्किट इस्तेमाल होते हैं। सही है, तो इसका टीवीज के अंदर जो केबल्स होती हैं वो ड्यूरिंग ट्रांसमिशन अपना डीसी कंपोनेंट लॉस कर देती हैं, ये कपलिंग एक्शन के दौरान, कैपेसिटर कपलिंग एक्शन के दौरान। तो उस वक्त दोबारा उन्हें बूस्ट करने के लिए सिग्नल, ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस मतलब ये इतनी बात हो जाएगी, उसको दोबारा सिग्नल को बूस्ट करने के लिए कि शेप वही रहे सिग्नल की, द शेप विल स्टिल बी द सेम, लेकिन उसे बूस्ट करने के लिए, थोड़ा अपर लेवल पे लेके जाने के लिए वी यूज क्लैंपर सर्किट। ठीक है, जिसकी वजह से वो उसका डीसी कमांड रिस्टोर हो जाता है और वी कैन गेट द हाई रेजोल्यूशन इमेज ऑफ वट एवर वी आर ट्राइंग टू सी ऑन द टीवी चैनल, वॉच ऑन द टीवी चैनल। ठीक है, ये हल्की सी एप्लीकेशन थी, बाकी आप लोग सर्च करेंगे एप्लीकेशन और डिसएडवांटेजेस एंड यू विल मेक इट द पार्ट ऑफ लैब। बाकी इस लैब में और कुछ नहीं होगा, आपने यही खाली लैब मैनर अटैच करना एक्सेप्ट द क्वेश्चन। अच्छा, अब ऑब्वियसली जब भी आप डायोड यूज कर रहे होंगे तो आपको सबसे पहला काम करना होता है, वो क्या होता है कि उसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल निकालें और वो यहाँ पे नोट कर लें, इसमें जैसे कोई मसला नहीं होगा। अच्छा, अब ना एक काम मैंने वीडियो बनाई है जो कि आप लोगों ने मोस्टली देख ली होगी, आई एम एक्सपेक्टिंग। अगर ये वाली बात ध्यान से सुनिए, अभी मैं आप लोगों को पार्ट 2 करवाऊंगा सारा, अभी मैं आप लोगों को पार्ट 2 करवाऊंगा इन कैलकुलेशंस के हिसाब से जो कैलकुलेशन इस मैनुअल के अंदर है, लेकिन आप लोगों ने पार्ट 2 करना है उस वीडियो के हिसाब से। उस वीडियो के अंदर मैंने कैलकुलेशन इनपुट की थोड़ी सी चेंज किया है, इनपुट आउटपुट, ताकि आप लोग कम से कम वहां से प्रैक्टिकली भी किस तरह ग्रैब करनी है रीडिंग्स वो भी आपको देख के
करना आ जाए। तो प्रैक्टिकली जब आप मैनुअल फिल कर रहे होंगे तो यू विल चेंज दीज वैल्यूज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वीडियो। अभी मैं जो आपको समझाऊंगा वो इस वीडियो के मुताबिक समझाऊंगा। अभी मुझे ये बताएं कि जिसने, ओके चले मैं एंड पे पूछता हूँ इस चीज़ को। अच्छा, अब एक और बात, हाँ एक और बात, वो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, मतलब द मोमेंट व्हेन करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन अ सर्किट, उसे बोलते हैं कि एट द इंस्टेंट, यू कैन से मोमेंट इंस्टेंट इज द, मतलब और ज्यादा थोड़ा सा टाइम, एट द इंस्टेंट व्हेन current begins to flow in a circuit, that instant is called t is equal to zero. So in a capacitive network या in a network या in a circuit in which capacitor is present at time t is equal to zero, capacitor acts as a short circuit, ठीक है, capacitor acts as a short circuit, then the time goes on until the capacitor begins to charge, and when it is fully charged it starts acting as an open circuit, ठीक है, sort of an open circuit. तो capacitor 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 at time t is equal to 0 act as a short circuit, and this thing will help you a lot in solving this circuit, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क, वरना फिर मैं यहाँ से कैलकुलेशन एंड देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड द प्रोटीएस। ओके, अच्छा अब देखिएगा गौर से, ठीक है, अभी फिलहाल जिन्होंने प्रोटीस ऑन भी किया है उन्होंने कैलकुलेशन की तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि आप लोगों से कैलकुलेशन मिस हो जानी है। अगर की हुई है तो वेल एंड गुड, मतलब बाकी सेक्शन में नहीं की हुई। अगर आप लोगों को आती है कैलकुलेशन तो सही है, ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वरना देख ले मैं करवा रहा हूँ एक दफ़ा। अब देखिए वी हैव टू साइकिल्स, वी हैव अ वेव जिसके अंदर टू हाफ साइकिल्स हैं, ठीक है। तो पहले हाफ, फर्स्ट हाफ में यू हैव अ पॉजिटिव 4 वोल्ट, तो इट कैन बी लाइक, रुके एक दफ़ा इसको मैं जूम कर लूँ, तो it can be represented by a simple DC बैटरी सोर्स ऑफ 4 वोल्ट जिसका पॉजिटिव ऊपर है और नेगेटिव नीचे है। सो ये आपके पास एक 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। आई एम डूइंग इट फॉर दिस हाफ, सही है। ओके हाँ, एक और बात इसे हम चलते हैं। कैपेसिटर जो है ना, कैपेसिटर का सिंबल होता है इस तरह का। इफ द सिंबल इज लाइक दिस इट इंडिकेट्स दैट दिस इज अ नॉन पोलर कैपेसिटर, दिस इज अ नॉन पोलर कैपेसिटर। नॉन पोलर कैपेसिटर इज द वन दैट in which there is no division of positive and negative terminal, ठीक है। एंड पोलर कैपेसिटर इज द वन इन विच आपको बताया जाता है कि ये वाला नेगेटिव टर्मिनल है और ये वाला पॉजिटिव टर्मिनल है। तो सिंबॉलिकली हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं पोलर कैपेसिटर को। तो जो टिल्टेड लाइन होती है इट इज नेगेटिव, एंड जो दूसरी स्ट्रेट लाइन होती है इट इज पॉजिटिव, ठीक है। ये सिंबॉलिकली होता है। और फिजिकली देखा जाए, अगर फिजिकली देखा जाए तो जो कैपेसिटर है ना उसके ऊपर ग्रे बैंड होता है, देयर इज अ ग्रे बैंड जस्ट लाइक इन केस ऑफ डायोड। दिस ग्रे बैंड इंडिकेट दैट दैट पोर्शन इज, दैट टर्मिनल इज नेगेटिव, सही है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपको कोई मसला है तो आप यहाँ से मतलब सर्च भी कर सकते हैं, कैपेसिटर पोलैरिटी लिखेंगे तो ये बिंग है पता, हाँ ठीक है बिंग भी आ रहा है। ये देखें, ये है ना आपके पास ये ग्रे बैंड, ठीक है। दिस ग्रे बैंड इज इंडिकेटिंग दैट दिस टर्मिनल इज नेगेटिव एंड द दूसरा टर्मिनल इज पॉजिटिव। और इसकी सिंबल की बात की जाए तो सिंबल मैंने कहा है कि जो टिल्टेड होता है, ये जो टिल्टेड पोर्शन है दिस इज नेगेटिव एंड दूसरा इज पॉजिटिव। और एक और वे भी है रिप्रेजेंट करने का, वो ये है कि जो डार्क कर दिया जाता है ना ये वाला, दिस इज नेगेटिव एंड दूसरा इज पॉजिटिव, ठीक है। तो देयर आर मुख्तलिफ लाइक वेज टू रिप्रेजेंट द कैपेसिटर। ओके लेट्स मूव ऑन। तो अब मैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ आ रहा हूँ। तो हाँ, एक और बात ये कि अभी मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है कि दिस टर्मिनल इज नेगेटिव एंड दिस टर्मिनल इज पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन उन्होंने स्टिल ऊपर देखें इधर पॉजिटिव लिख दिया और इधर नेगेटिव लिख दिया, तो इसे चेंज कर लें। नहीं, इसे चेंज ना करें, इसे प्लस और वी सी और मतलब यही रहने दें, इसको चेंज कर लें अपने हिसाब से, क्योंकि फिर कैलकुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी। क्योंकि तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन कर लें, यहाँ पे इसका टिल्टेड लाइन कर लें, ताकि यू शुड नो कि ये वाली साइड पॉजिटिव है और ये वाली साइड नेगेटिव है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ, देखिएगा फर्स्ट हाफ के लिए। देखिए
केवीएल लगाए हैं, बल्कि केवीएल से भी पहले देखिए एक पॉजिटिव यहाँ से आ रहा है, पॉजिटिव इसके अंदर से पास करेगा, ठीक है। एट द मोमेंट एट टाइम टी इज इक्वल जीरो कैपेसिटर विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट, तो यहाँ से इजीली पास कर देगा करंट। आगे करंट के पास दो वेज है, एक ये वे है और एक ये पाथ है। अब ये वाला पाथ ईजियर है, ये तो 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस हमने लगाई ना, ये वाला पाथ ईजियर है क्योंकि सिर्फ इट रिक्वायर्स अ ड्रॉप ऑफ 0.7 आफ्टर इट एक्ट्स एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो क्या होगा, करंट विल फॉलो दिस पाथ। तो हम केवीएल लगा लेते हैं, इट वॉन्ट फॉलो दिस पाथ, तो ये वाला इस पाथ में केवीएल क्या लगेगा, वी हैव वी आई माइनस वी सी, क्योंकि वी सी में ऑब्वियसली ड्रॉप होगा क्योंकि उसके अंदर स्टोर होना है चार्ज, तो यही वाला स्टोर होगा। देन वी हैव डायोड जिसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल होगा माइनस वी डी, वो भी देखें उसका पॉजिटिव यहाँ है और नेगेटिव यहाँ है, सही है। तो इधर का भी पॉजिटिव आपको पता है, अगर दो बैटरी इस तरह करके लगे होंगे, एक नेगेटिव यहाँ है पॉजिटिव यहाँ है, अगले का फिर पॉजिटिव यहाँ और नेगेटिव यहाँ, तो दैट टू आर सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, इस केस में सब्ट्रैक्ट होती है। लेकिन अगर ऐसे केस में लगी हुई है तो फिर ये ऐड होती है, तो दिस इज द अपोजिट केस ये, तो यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगा दिया, वी डी इज इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ से वी आई हमारे पास 4 है, इसको वी सी रहने दें, इसका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल 0.7 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 0, वी सी इज इक्वल टू 3.3 आ जाएगा। इसका मतलब कैपेसिटर फर्स्ट हाफ साइकिल में कितना चार्ज हो जाएगा, 3.3। कैपेसिटर फर्स्ट हाफ साइकिल में 3.3 चार्ज हो जाएगा, बट यू आर टेकिंग द आउटपुट अक्रॉस द डायोड और रेजिस्टेंस, ठीक है। तो आउटपुट आपकी कैसी आएगी, आउटपुट आपकी आएगी, क्योंकि इसके ऊपर तो स्टिल 7 है ना, इसके ऊपर तो स्टिल 0.7 है, देखें इसके ऊपर तो स्टिल 0.7 है, बाकी का 3.3 इधर जा रहा है, 4 इधर है, तो जो इसके ऊपर आउटपुट आएगी ना वो वही आएगी 0.7 वाली, ठीक है। तो यू हैव इन द फर्स्ट हाफ साइकिल यू विल हैव द आउटपुट ऑफ 0.7, ठीक है। अभी तक तो इतनी बात हमें पता चली है फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर, ठीक है। अब नेगेटिव हाफ साइकिल की मैं बात करने लगा हूँ, दिस इज फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर व्हाट विल हैपन कि इट कैन बी लाइक इंडिकेटेड विद द बैटरी ऑफ ऑपोजिट टर्मिनल। तो मैं इसको दोबारा बना रहा हूँ, लेकिन इस केस में माइनस ऊपर रखूंगा, पॉजिटिव नीचे रखूंगा, इसे मैं 4 -4 सॉर्ट ऑफ कह देता हूँ। आगे मेरे पास कैपेसिटर है जो कि अब चार्ज हो चुका है, और आगे मेरे पास एक डायोड है, और देन वी हैव अ रजिस्टर जो कि आ गया है। यहाँ पर मेरी बात अब सुननी है, ठीक है, सुननी है आप लोगों ने ध्यान से। वो क्या है कि देखिए नेगेटिव आ रहा है पीछे से, आगे ये डायोड जो है इस केस में पॉजिटिव है, इसका मतलब डायोड इज इन दिस केस रिवर्स बाइस, तो इसका मतलब करंट यहाँ से तो नहीं गुजर सकता, तो करंट विल फॉलो दिस पाथ, ठीक है। करंट तो अब ये वाला पाथ फॉलो करेगा, लेकिन उससे पहले देखा जाए तो ये भी चार्ज हो चुका है, दिस इज चार्ज, और कितना चार्ज, इसका पॉजिटिव यहाँ पे था और नेगेटिव यहाँ पे था, ठीक है, और ये आ चुका है 3.3 चार्ज हो चुका है, सही है। अब पीछे से माइनस आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से भी आपके पास देखें ऐड होगा ना, ये और ये ऐड होगा, देखें ये भी माइनस में, ये प्लस टाइप है माइनस में, इसको आप कह लें, अगर इसको आपने वोल्टेज राइज को माइनस कह रहे हैं तो इसका मतलब ये भी राइज है, इसे भी आप माइनस ही कहेंगे ना, तो इसको कैसे लिखेंगे, वी सी मतलब वी इनपुट प्लस वी सी, ठीक है, और माइनस माइनस वी नॉट, जो कि इस केस में यहाँ पे होगा क्योंकि इधर तो ड्रॉप ही होना है ऑब्वियसली, इज इक्वल टू 0। तो वी आई इस केस में क्या है, -4, ठीक है, क्योंकि मैं इस केस में वोल्टेज राइज को देखें माइनस ले रहा हूँ, ये कन्वेंशन आपने वही ना, अगर इसको मैंने माइनस लिया तो ऑब्वियसली दिस इज अ राइज, दिस इज गई ना राइज, तो ये भी -3.3, प्लस भी ले ले तो भी आपकी अपनी मर्जी है, इट इज जस्ट अ वे ऑफ मतलब डूइंग द कैलकुलेशन। और यहाँ पे आ जाएगा वी नॉट इज इक्वल, इसको अब आपने देखे इसको प्लस लिया, इसको आपने माइनस लिया, नहीं इज इक्वल टू 0, ये उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो वी नॉट इज इक्वल्स टू -7.3, तो इसका मतलब वी नॉट अब कितना आ जाएगा, -7.3। इसका मतलब कि जो नेगेटिव पीक होगी वो कहाँ तक जारी होगी, -7.3 तक, ठीक है। तो इस तरह की वेव बननी चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ तक कोई मसला सर जी, सर इसमें कैपेसिटर था चार्ज होते हुए तो उसने कुछ शो नहीं कराया, लेकिन जब डिस्चार्ज हुआ तो एक साथ ही सारा डिस्चार्ज हो गया, मतलब कंटिन्यूसली डिस्चार्ज हुआ, क्योंकि हमारे पास वो आ रही ना स्क्वायर वेव आ रही है, नहीं तो सेकंड। ओके क्वेश्चन मुझे समझ आ गए। देखें देखिए फर्स्ट जरा देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट हाफ साइकिल में रजिस्टर नहीं आ रहा था, फर्स्ट हाफ साइकिल में रजिस्टर नहीं आ रहा था, तो वो इंस्टेंटली चार्ज हो जाएगा। आपको पता है जब रजिस्टर आ रहा हो सर्किट में तो इट विल टेक टाइम टू गेट चार्ज, कितने टाइम कांस्टेंट, 5 टाइम कांस्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट साइकिल में तो रजिस्टर आ ही नहीं रहा ना पाथ के अंदर,
तो वो जो हल्की फुल्की रेजिस्टेंस ये सिलिकॉन प्रोवाइड करेगा वो बहुत ही कम सी होगी, तो उसका टाइम कांस्टेंट बहुत ही थोड़ा निकलेगा, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करवा दें तो 5 टॉ भी बहुत थोड़ा सा निकलेगा, तो वो तकरीबन इंस्टेंटली फर्स्ट हाफ साइकिल में तो वो चार्ज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर रेजिस्टेंस आ रही है, और रेजिस्टेंस है 100 किलो आर्म्स की, वो बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट हाफ साइकिल के अंदर क्या है कि वो इजीली डिस्चार्ज नहीं होगा, बल्कि वो डिस्चार्ज होगा ही नहीं सॉर्ट ऑफ, उसे इतना टाइम ही नहीं मिलेगा डिस्चार्ज होने का। कैसे? देखें, नेक्स्ट हाफ के लिए टॉ इज इक्वल्स टू कैपेसिटेंस है आपके पास 1 माइक्रोफैरड की, और रेजिस्टर है आपके पास 100 किलो ओम्स का, तो यू विल हैव द टॉ ऑफ कितना, ये माइक्रो में है और ये 100 किलो में है, 100 से 100 करो ना, क्या आता है यार, रुको मैं करता हूँ। 100 किलो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻�6, ठीक है। तो ये आ रहा है 0.5, ठीक है, दिस इज 0.1 आ रहा है इसका, तो 5 टाइम कौन से चाहिए होते हैं इसे कंप्लीट डिस्चार्ज होने के लिए, तो ये आ जाता है 0.5। इसका मतलब इसे कंप्लीट डिस्चार्ज होने के लिए 0.5 सेकंड चाहिए। याद रखने वाली बात, सारे सुन रहे हैं ना, इसे कंप्लीट डिस्चार्ज होने के लिए 0.5 सेकंड चाहिए, लेकिन इतना टाइम वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहा नेगेटिव साइकिल में। देखिए, नेगेटिव हाफ साइकिल कितनी देर के लिए स्टे करेगा, फॉर 100 फ्रीक्वेंसी ये पूरी वेव का टाइम पीरियड बनता है 0.1 मिली सेकेंड, तो हाफ वेव का कितना बना, हाफ वेव का बना 0.05 मिली सेकेंड, तो 0.05 मिली सेकेंड में कितना है कोई डिस्चार्ज हो जाएगा, तो डिस्चार्ज हो गई नहीं सॉर्ट ऑफ, ये एज इट इज बस उसके ऊपर अपीयर होगा खाली, तब तक उसका अगला साइकिल भी आ चुका हुआ होगा। समझ आ रही है बात की? इससे मतलब उसका मैक्सिमम में रहेगा हाँ, वो कि मैक्सिमम में रहेगा, वो डिस्चार्ज होगा ही नहीं, बस वो मैक्सिमम 7.3 पर स्टे करेगा। ये बताएं। ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, मतलब इतना अच्छा क्वेश्चन था कि इस पे पार्ट 3 था, मुझे बहुत ज्यादा समझाना पड़ना था। मुझे बताएं, ये वाली बात किसी को ना समझ आई हो, ये वाली बात किसी को ना समझ आई हो। ओके, आगे ये बढ़े। जो पॉजिटिव हाफ हाँ, साइकिल है सर, इसका एक दफा जरा दोबारा बता देना। देखिए, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या हुआ कि ये शॉर्ट था, पहली बात, स्टार्ट में ये शॉर्ट था। दूसरी बात कि रजिस्टर में से करंट नहीं गुजर सकता, क्योंकि ये इजीएस्ट पाथ है हमारे पास डायोड, तो करंट ने ये डायोड वाला पाथ चूज किया। अब इस पाथ में जरा देखा जाए तो कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, वो जो माइनर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा वो सिलिकॉन ही करेगा, और वो इतनी माइनर होगी कि टॉ बहुत ही थोड़ा निकलेगा फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए, इतना थोड़ा निकलेगा ऑलमोस्ट इंस्टेंटली ही ये कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा, और वो फुल चार्ज कितना होगा 3.3, ऑब्वियसली क्योंकि 0.7 का यहाँ पे इसे ड्रॉप मिल रहा है, बाकी का 3.3 जाएगा, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में तो वो इंस्टेंटली चार्ज हो गया, लेकिन नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर वो डिस्चार्ज नहीं होगा, बस मैं ये बात कर रहा हूँ, बस एज इट इज इसके ऊपर स्टे करेगा 7.3 पर ही, तब तक कि अगला साइकिल आ चुका होगा। क्योंकि अगर तो वो डिस्चार्ज करता, मेरी बात सुनिएगा, ये अगर वो डिस्चार्ज करता तो फिर वेव ऐसी बनती, देखें ऐसे बनती, कैसे, इनपुट तो ऐसे ऊपर ही तो 0.7 पे स्टे करती, नीचे वाली पर 7.3 पे ना स्टे करती इससे सीधा, बल्कि वो डिस्चार्ज कर रहा होती साथ साथ ऐसे, समझ रही बात की, ऐसे। लेकिन आप चाहते हैं वो 7.3 पर स्टे करे, तो इसलिए आपने बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लगाई हुई है ताकि टाइम कॉन्स्टेंट का बहुत ज्यादा हो, एटलीस्ट डीसी ऑफसेट मिले तो सही। अगर आप रेजिस्टेंस बहुत कम कर देंगे ना तो वो इस तरह स्ट्रेट नहीं लाइन आएगी, बल्कि वो साथ साथ डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि आपने टाइम कॉन्स्टेंट कम कर दिया, तो इस तरह की वेव बनेगी। ये बात समझ आइए? यस सर। यस सर। जबरदस्त, एक्सीलेंट, ठीक है। देखिएगा, अब मैं ये वाला सारा जो काम है ना ये प्रोटियस के ऊपर बना रहा हूँ, तो जल्दी से प्रोटियस ऑन कर लें। प्रोटियस रन एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। अगेन मैं वही बात करूँ कि जब आप मैनुअल में करने लगेंगे तो आपने वीडियो देख के वहाँ से कैलकुलेशन करनी है, ऑब्वियसली होंगी तो वो भी ऐसी कैलकुलेशन, बस वैल्यूज तब्दील हो जाएंगी। तो अभी मैं सिर्फ आपको सर्किट बनवाता हूँ, ये मतलब कि जल्दी से विजुलाइज करते हैं एंड देन वी विल मूव अप फर्दर। अच्छा, ये जल्दी जल्दी बनाना है, ठीक है, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि अब आप लोगों को आइडिया हो गया कि किस तरह से सर्किट बनाना है। एक तो हमारे साथ हुआ यह है कि बसेस चलना शुरू हो गई हैं 2 बजे, और क्लास टाइम जा रही है 3 बजे तक, तो मैं आने वाले वक्तों में इसी वक्त टाइम लिया करूँगा क्लास, तो किसी को कोई इशू नहीं होगा। तो ये मैंने ऑन कर लिया, और यहाँ से मुझे देखें क्या क्या चाहिए। यहाँ से मुझे चाहिए एक कैपेसिटर, एक इनपुट सिग्नल जनरेटर, एक डायोड और एक रजिस्टर। तो देखें, लाइब्रेरी में गए आप, और सबसे पहले पोलर कैपेसिटर चाहिए, तो पोलर कैपेसिटर के लिए यू विल राइट CAP
डैश पी ओ एल, ठीक है, सी ए पी डैश पी ओ एल। तो यू विल हैव अ पोलर कैपेसिटर, इसको रख लें आप। देन यू नीड अ रजिस्टर, उसके लिए आप सिंपली करना है मेरे साथ साथ, आप लोगों ने एंड पे स्क्रीनशॉट सेंड करना है, ठीक है। सर पोलर ये कैपेसिटर के लिए क्या करना था? सी ए पी डैश पी ओ एल, ये देखें आप लोगों ने ऑन किया है ना, ये वीडियो चल रही है ना, ये देखें इस तरफ डिवाइसेस के ऊपर लिखी हुई आ रही होती है कि मैं जो जो डिवाइसेस सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखें सी ए पी डैश पी ओ एल, नीचे रजिस्टर। अच्छा, तो यहाँ से देख लिया करें अगर इन केस मैं ना भी बता सकूँ तो। अच्छा, उसके बाद आई नीड आ डायोड, डायोड अब कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो हमने लैब में यूज़ किया था वो था 1N4007 आई गेस, ठीक है। तो वो आपने ले लेना है 1N4007, ये आपने ले लिया, इसे भी आपने प्लेस कर दिया यहाँ पे। देन वी नीड अ सिग्नल जनरेटर, इसे सिग्नल जनरेटर के नाम से कहते हैं, तो यहाँ से हमने सिग्नल जनरेटर ले लिया एक। फिर आई नीड अ फंक्शन जनरेटर, वो भी मैंने यहाँ से, सॉरी ऑसिलोस्कोप, वो भी मैंने ऑसिलोस्कोप यहाँ पे ले लिया। तो ये कंपोनेंट ले लें, इसे उस तरह जोड़ लें। उसे किस तरह जोड़ लेंगे, देखिए नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, इसको डबल क्लिक करेंगे, नैनो की जगह माइक्रो करेंगे क्योंकि वी हैव माइक्रो फैरेड कैपेसिटर इन द कैलकुलेशन। और इसके बाद इसको आप रोटेट कर लें, इसको आप इस तरह रोटेट कर लें, इसको आप यहाँ ले आएँ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और इसको इसके साथ। तो सी आई हैव मेड, एक चीज़ की कमी है, कौन बताएगा, कौन बताएगा? फंक्शन जनरेटर को मेजर करने के लिए, फंक्शन जनरेटर से मेजर करने के लिए क्या चाहिए होता है? ऑसिलोस्कोप। ग्राउंड, ग्राउंड, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ मैंने क्वेश्चन ही गलत बोल दिया है। ऑसिलोस्कोप से मेजर करने के लिए ग्राउंड चाहिए होता है, तो एक ग्राउंड हमारे पास आ जाता है, वो हमने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो ये आ जाता है, ये हमारे पास सर्किट बन गया। अब अगला काम देखिएगा जरा, यहाँ पे इनपुट मुझे चाहिए 4 वोल्ट स्क्वायर वेव, ठीक है। अब 8 पीक टू पीक होनी चाहिए और 1 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। तो मैं प्ले करता हूँ फिलहाल इसे, और इस वक्त प्ले करने के बाद मैं सेट कर लूंगा इसकी। अच्छा, यहाँ तक पहले कर लो जल्दी से, 1 मिनट है जो अभी पीछे है, ये फंक्शन सर्किट जनरेटर मैन है का फिलहाल। फंक्शन जनरेटर कहाँ से आता है? जनरेटर यहाँ जाएंगे ना आप, ये इंस्ट्रूमेंट्स में, ये वाला पोर्शन, इसमें सिग्नल जनरेटर ले लें। ओके सर। अच्छा, अब देखिएगा, आप लोगों ने इसे जोड़ना कि अब आप लोगों ने इनपुट कैसे देनी है इसे। इनपुट है 8 वोल्ट पीक टू पीक की स्क्वायर वेव। तो वेव फॉर्म को इस तरह तब्दील करके सबसे पहले स्क्वायर वेव के ऊपर लेके आए, अनटिल दो वो जो एलईडी होगी वेव फॉर्म वाली वो स्टार्ट टू ब्लो, ठीक है। उसके बाद अब पीक टू पीक में चाहिए 8, एम्पलीट्यूड का स्केल रखें 8 के ऊपर, 1 के ऊपर, और इधर से आप 8 पे ले जाएं तो आपके पास 8 आ जाएगी, ठीक है, पीक टू पीक, ठीक है। ये देखिए इधर मल्टीप्लायर 1 हो गया और लेवल 8 पे कहें तो 8 इंटू 1 8 हो गया एम्पलीट्यूड। फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए 1 किलो हर्ट्ज की, तो रेंज मैंने रखी 1 किलो हर्ट्ज के ऊपर, और इधर से मैंने सेंटर इसका ले गया किलो के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी 1 किलो हर्ट्ज की स्क्वायर वेव, ठीक है। 1 किलो हर्ट्ज की मेरे पास स्क्वायर वेव आ गई, ओके। अब स्क्वायर वेव तो आ गई, अब मैं चेक करता हूँ क्या कि मेरे पास आउटपुट क्या जो आनी चाहिए उस तरह आ रही है या नहीं आ रही। अच्छा, यहाँ तक ठीक है ना? जो मेरे साथ है, जो इन केस बहुत ही पीछे रह जाए, मुझे बता सकता है कि सर एक दिन या 1 मिनट रुक जाए, तो मैं रुक जाऊँ। सर 1 मिनट रुक जाइए। सर सर रुक जाइए सर। ओके ओके। सर ये जरा वो वेव कैसे सेट की है सर फंक्शन जनरेटर से? ये देखिए 8 पीक टू पीक चाहिए थी ना, तो रेंज रखी मैंने 1 के ऊपर और लेवल ले गया 8 के ऊपर, तो 8 इंटू 1 8 आ गया आंसर। और रेंज फ्रीक्वेंसी की रेंज रखें 1 किलो हर्ट्ज के ऊपर, स्केल सेट करें 1 किलो हर्ट्ज, और जैसे सेंटर 1 पे ले जाएं तो 1 यहाँ से आएगा और किलो से मल्टीप्लाई होकर 1 किलो हर्ट्ज आ जाएगी। और वेव फॉर्म को स्क्वायर वेव पे रखें। हो गया, यस सर। ओके गुड। अब ना मैं आपको बताता हूँ कि आउटपुट चेक करें कि वो आ रही है या नहीं आ रही। तो आउटपुट कैसे चेक कर सकते हैं? क्या, कर्सर्स को ऑन करके, कर्सर को ऑन करें सबसे पहले, और चेक करें अपर पीक कितने पे आ रही है और लोअर पीक कितने पे आ रही है। कर्सर्स को ऑन किया, सबसे पहले स्केल देखें, अभी बहुत छोटी सी वेव अपीयर हो रही है ना,
तो मैं इसका स्केल थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि बड़ी सी थोड़ी अपीयर हो जाए। अब ओहो, एक गलती करें, क्या गलती है, देखिए हल्की सी ढलान आ रही है जो नहीं आनी चाहिए थी, वो ये हल्का सा डिस्चार्ज हो रहा है नीचे से। ये गलती ये है कि मैंने इधर कितने का लगा दिया रजिस्टर, रजिस्टर कितने का था, रजिस्टर देखिए छोटा करने से ये होगा कि अब वो इसके में क्योंकि मैनुअल के अंदर 100 किया है तो इसे आप 100 के करें। उसामा आपका माइक ऑन है, देखिएगा। मैंने इसे 100 कर दिया। अब आप लोगों ने ज़रा ध्यान से सुनिए वाली बात। अब मैं प्ले कर रहा हूँ इसे, ठीक है, जिसका चला जाएगा, इधर विंडो नहीं अपीयर होगी दोबारा, वो डिबग में जाके इधर फंक्शन जनरेटर अपीयर कर ले। तो अब देखें वो जो नीचे से ढलान सी आ रही थी, वो जो नीचे से स्लोप सी आ रही थी, वो अब खत्म हो गया है क्योंकि अब वो डिस्चार्ज नहीं हो रहा, आपने रजिस्टर बड़ा कर दिया। अब चेक करें इसकी अपर पी कितने पे आ रही है, 4 पे। लोअर पी कितने पे आ रही है, -4 पे। क्या यही आनी चाहिए थी? क्या यही आनी चाहिए थी वेव या नहीं? नहीं सर, अपर पे कम थी। हाँ, अपर पे 2 आनी चाहिए थी, लोअर पे। क्या गलती कर रहे हैं हम? कौन बताएगा? जिसने वीडियो देखी है वो बता सकता है। नंबर वाई वार के क्या गलती कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा मैं बता रहा हूँ, ये देखें, मैंने मेरे कहा है फंक्शन कि जब जनरेटर पे वेव ही नहीं आ रही सर। जनरेटर के ऊपर वेव नहीं आ रही, रन तो एज एमुलेशन सर वो की। एक ही स्लैंटेड लाइन शो कर रहा है सर। तो यहाँ से ग्राउंड पे तो नहीं, आपका चैनल ए को आपने डीसी पे रखना है। सर डीसीपी है। और आपने ये स्केल सेट कर दिया है। नहीं इसको सर आ देखें गई है। आप, आगे आ नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैलिब्रेशन सेट करनी होती है। अच्छा देखें, अब आपने क्या करना है, डीसी पे रखना है। ये आपको मैंने फर्स्ट लैब में बताया था कि डीसी ऑफसेट देखने के लिए आपने कपलिंग को डीसी पे करके चेक करना है। अगर आप एसी पे रखेंगे तो उसकी रेफरेंस लाइन को फिर 0 पे ले आके आपको एसी शो करना शुरू कर देगा। तो जब आप इसे डीसी पे रखेंगे तो यू विल हैव द अपर पीक एट 2, अपर पीक एट 0.7। इस केस में अपर पीक 0.5 पे आ रही है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है वो इस डायोड का 0.7 नहीं बल्कि 0.5 आ रहा है। तो ये तो कुछ भी नहीं हो जाता, बस उधर कैलकुलेशन में 0.7 की जगह 0.5 कर दें। और अगर इधर 0.5 है तो लोअर पीक फिर इसके हिसाब से उधर 7.3 थी तो इसके 7.5 पे चली जाएगी। तो ये देखें, अपर पीक एट 0. अपर पीक एट 0.5 एंड लोअर पीक एट -7.5। अब बताएं किसी को कोई मसला? सर दोबारा जरा रिपीट कर दें, चेंज क्या किया है इसकी वजह से ये आया है? डीसी कपलिंग, आपने चैनल 1 को डीसी कपलिंग पे देखना है। इधर चैनल 1 के ऊपर एसी नहीं, डीसी पे करें। और ये देखिए मैंने खाली एक ही वेव अपीयर हो रही है क्योंकि मैंने बाकी सारे चैनल्स ऑफ कर दिए हैं। तो अगर एक ही वेव करनी हो तो बाकी सारों के साथ जो चैनल्स होते हैं आप ऑफ कर दिया करें। अच्छा, ये आपका वैल्यू कैसे दे रहा है सर, ये -740 की वैल्यू, कर्सर मेरे पे वैल्यू कोई कर्सर नहीं शो हो रही। एक कर्सर को ओपन करें, यहाँ पे ये देखें कर्सर, इसको ऑन करें और देन इसके ऊपर लेके आएं। सर मेरे पास वेव नहीं सही शो हो रही, स्टेबल ही नहीं हो रही। मीर हमजा, आप इनपुट चेक करो, इनपुट आपने सही दिया सर और फिर चेक करके जी। सर वो ऑटो के ऊपर करके सर ऑटो पे वो वेव सर वो ट्रेवल करने लग जाती है, स्टेबल नहीं हो रही। ऑटो पे चलो, ऑटो ना करो, सिंगल कर लो, सिंगल कर लो इसे, ऑटो ऑफ कर दो और नीचे से कर्सर ऑन कर दो ना। ऑटो ऑफ कर दो, कर्सर ऑन कर लो या वन शॉट कर दो। देयर आर लॉट्स ऑफ वेज। अब अमीर हमजा आप ये चेक करो ना, ये वाली सारी आपने किए चेंजेस जो मैंने किए। चैनल ए को डीसी पे रखो और हॉरिजॉन्टल सेंसिटिविटी 0.2 मिली, वर्टिकल सेंसिटिविटी 2 वोल्ट्स, ठीक है, आनी चाहिए। सर रेजिस्टेंस 100 की है ना, 100 की है ना हाँ रेजिस्टेंस। रजिस्टर 100 के है, रजिस्टर 100 के है। अगर आप रजिस्टर को कम करेंगे तो आपके पास स्लोप डिस्टर्ब हो जाएगी, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू कर देगा क्योंकि टाइम कांस्टेंट कम हो जाएगा ना। तो फिर आपके पास एग्जैक्टली ऐसे नहीं आएगी, वो आप करके भी देख सकते हैं। अमीर हमजा आप बताओ, आपका इशू सही हुआ? नहीं सर नहीं हुआ।
सर मेरे पास भी थोड़े अजीब सी आ रही है वेव फॉर्म। आप मुझे भेजो, स्क्रीनशॉट भेजो इधर, दोनों भेजो, मैं देखता हूँ क्या मसला है। इनपुट चेक कर लो कि इनपुट ऐसी है और वेव फॉर्म आपने स्केल की हुई है, और कैपेसिटर आपने 1 माइक्रोफैरड किया या नहीं किया, कैपेसिटर चेक कर लो। डबल टैप करके कैपेसिटर माइक्रोफैरड करोगे, माइक्रो के लिए नैनो की जगह यू लगा दोगे तो माइक्रो हो जाएगा, और रजिस्टर 100 के होना चाहिए। सर वो कैपेसिटर नैनो फैरेड था तो इसलिए मसला आता सही हो। यस एग्जैक्टली। और अमीर हमजा आप बताओ। अमीर हमजा नाम है ना तुम्हारा, मोहम्मद अमीर हमजा? जी सर। हाँ तो सर अब तो शो ही नहीं हो रही। क्या करने से नहीं शो हुई? सर वो सिग्नल फंक्शन जनरेटर नहीं शो हो रहा, ना ही उस पर कोई वेव शो हो रही है। वो फंक्शनेटर ही शो नहीं हो रहा तो वो तो डिबग से आएगा। सर वो आ गया लेकिन अब वेव कोई नहीं आ रही और सिग्नल आपने पर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर किया था? जी सर। स्क्रीनशॉट भेजो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से स्क्रीनशॉट भेजो, मैं देखता हूँ अगर कोई इशू है तो। ठीक है सर भाई। अच्छा तब तक आप स्क्रीनशॉट भेजो। आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है? ये देखिए, अगर मैं यहाँ से रजिस्टर तब्दील कर दूँ ना, इस रजिस्टर को मैं छोटा कर दूँ, मतलब 100K की जगह मैं इसे लेट से 8K कर दूँ, तो इसकी वजह से क्या होगा, 8K कर दूँ तो इसकी वजह से ये होगा कि जो नेगेटिव है ना उसका, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट कम हो रहा होगा, टाइम कॉन्स्टेंट कम होने की वजह से जो उसकी नेगेटिव पीक थी वो डिस्चार्जिंग वाली बनेगी। ये देखिए कि वो स्टे नहीं कर रहा, नेगेटिव पीक भी इस तरह करके डिस्चार्ज हो रही है और पॉजिटिव भी इस तरह करके। तो हम ये नहीं चाह रहे होते कभी भी कि क्लैंपिंग के अंदर आपको इस तरह की वेव आए। तो इस चीज़ के बचने के लिए आपने रेजिस्टेंस बहुत बड़ी सिलेक्ट करनी है, इतनी बड़ी सिलेक्ट करनी है, इतनी बड़ी रेजिस्टेंस सिलेक्ट करनी है कि जो टाइम कांस्टेंट आए, जो सर्किट का टाइम कांस्टेंट आए वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो, वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो इनपुट के टाइम पीरियड से। ठीक है, इनपुट के हाफ के टाइम पीरियड से, मतलब इनपुट के हाफ टाइम पीरियड से जो आपका सर्किट का 5 तो आएगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए, सो एज टू मेंटेन द वो स्ट्रेट लाइन। अगर ये कम होगा तो वो स्लोप शो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये वाली सर बात आप लोग जी। सर आपने सर वो हाँ, सर ये स्क्वायर वेव कैसे आती है? स्केयर वेव कैसे आती है? ये ऊपर वेव फॉर्म की जगह पे देखें, ये वेव फॉर्म की जगह पे स्केयर वेव सेलेक्ट करिए, इसको एक ठीक बार है सर, क्लिक करें। थैंक अमीर हमजा आपने अभी तक नहीं भेजी? सर भेजिए चैट में। अच्छा सर इसकी पीक कैसे चेक करनी थी? कर्सर पे जाके, कर्सर पे जाओ, कर्सर को ऑन करो और फिर इसकी पीक चेक करो। सर ग्राउंड कुछ लगाया हुआ था आपने? पास कट गई थी। कर्सर का बटन ऑन करो और फिर माउस लेके जाओगे ना वेव के ऊपर तो उससे आएगी। यार 2 मिली पे क्यों किया हुआ है 2? ये अमीर हमजा इस तरफ मिली है यार, दूसरी तरफ इस तरफ लेके जाओ, ये 2 वॉल्ट्स पे करो। वैसे तो मिली वॉल्ट्स भी शो होनी चाहिए लेकिन मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ी आ रही होगी ना तो वो ऑफ जा रही है। और क्या गलती हो सकती है? सर वो स्क्वायर वाला सिलेक्ट ही नहीं हो रहा। सिलेक्ट नहीं हो रहा? पता नहीं सर, वो उसके ऊपर क्लिक करता हूँ लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो रहा। वेव फॉर्म को क्लिक करना है, जो साथ बटन है ना वेव फॉर्म वाला, उसे क्लिक करना है। ठीक। अब वो करके देखो अमीर हमजा, फिर मुझे बताओ, वरना फिर हम आगे चलते हैं। बाकी चैनल्स को आपने ऑफ किए हुए हैं, डीसी कपलिंग की हुई है, वरना ना आप एक दफा बंद करके दोबारा खोलना, दोबारा रन एडमिनिस्ट्रेट करके ये वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेना सिंपली। ठीक है सर मैं करता हूँ। ओके, यू कैन मिनिमाइज द विंडो इंस्टेड। ये क्या कह रहा है? देखिए अब ना ये वाली बात समझ आ गई है ना यार, ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि आप रजिस्टर के चेंज करने से क्या इफेक्ट आता है। सही है, अब आगे चल रहा हूँ मैं। आगे जाके वो कहता है कि अगले पार्ट में वो कहता है यहाँ पे कि डायोड रिवर्स कर दें। डायोड रिवर्स करने से क्या होगा, पहले मैं यहाँ पे सर्किट बना लेता हूँ डायोड रिवर्स का, कि यहाँ पे डायोड था ना ऐसे लगा हुआ,
तो इसका अगर दूसरी तरह लगा दूं डायोड, तो यहाँ पे मतलब कैपेसिटर आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास इनपुट आ जाएगी, इधर आ जाएगा मेरे पास अब उल्टा डायोड, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इनपुट है और यहाँ पे रजिस्टर है। अब क्या होगा, लेट्स से पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात करते हैं, मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल। ध्यान से, ठीक है, प्लीज ध्यान से वाली बात, पहले मेरी बात सुन ले, टोटे सभी नहीं। देखें, ऊपर वाली पीक 4 के ऊपर है, नीचे वाली पीक -4 के ऊपर है। देखिएगा इधर से केवीएल लगाएं पहले तो। अब देखें पीछे से पॉजिटिव्स आ रहे हैं, यहाँ पे है पॉजिटिव, अब यहाँ से नहीं गुजर सकता, दिस इज ओपन, क्योंकि ये वाली नेगेटिव साइड है। तो पॉजिटिव गुजरेगा, इसका मतलब यहाँ से। अब इसके फर्स्ट हाफ साइकिल में ये रजिस्टर आ रहा है, लेकिन रजिस्टर बहुत बड़ा आ रहा है, याद रखनी वाली बात, रजिस्टर बहुत बड़ा आ रहा है। तो फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर कैपेसिटर चार्ज ही नहीं हो सकेगा, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर बहुत बड़ा है। क्या कैपेसिटर चार्ज हो सकेगा? देखिए फ्रीक्वेंसी थी 1 किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज का हमने टाइम पीरियड निकाला तो आ जाएगा 1 मिलीसेकंड, सही, 1 मिलीसेकंड आ गया। इसको हमने हाफ टाइम पीरियड के लिए चेक किया तो आ जाएगा 0.05 मिलीसेकंड, सॉरी 0.5 मिलीसेकंड। अब इनपुट आपको टाइम दे रही है सिर्फ 0.5 मिलीसेकंड का, लेकिन इस केस में इस रजिस्टर वाले पाथ को चार्ज होने में हमने ऊपर चेक किया है कि चाहिए था 0.5 सेकंड्स, मिली नहीं, पूरे 0.5 सेकंड्स, वो भी उसका फुल चार्ज होने के लिए। तो क्या कैपेसिटर फर्स्ट हाफ साइकिल में चार्ज हो सकेगा? नहीं सर। नहीं, ठीक है। तो हम फर्स्ट हाफ साइकिल में कहेंगे कि वो निग्लिजिबल चार्ज है, तो फर्स्ट हाफ साइकिल की तो इक्वेशन लिखने की भी जरूरत नहीं है। सेकंड वाले हाफ साइकिल में चेक करते हैं क्या हुआ। सेकंड वाले हाफ साइकिल के अंदर डायोड ऑन स्टेट में होगा, है ना, सेकंड वाले हाफ साइकिल के अंदर डायोड विल बी इन ऑन स्टेट। तो उसको मैं इक्वेशन डाल रहा हूँ, सेकंड वाले में इधर -4 होगा, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास कैपेसिटर होगा VC, और यहाँ पे अगले हाफ साइकिल में ये होगा, यहाँ से पाथ नहीं गुजरेगा, अगले हाफ साइकिल में ये शॉर्ट सर्किट होगा आफ्टर 0.7। तो अब यहाँ पे जरा लगाएं KVL, तो -4 यहाँ से आ रहा है। देन अब इसको अगर मैंने वोल्टेज राइज को -4 लिया तो ऑब्वियसली वोल्टेज ड्रॉप को प्लस में लूंगा ना, मतलब अगर मैंने माइनस में राइज लिया तो ये आ जाएगा VC, ठीक है। और फिर ये अगेन ड्रॉप है यहाँ पे, क्योंकि पीछे से माइनस है, फॉरवर्ड ड्रॉप होगा इसका, अगेन ड्रॉप को मैंने पॉजिटिव लिया है तो पॉजिटिव VC VD सॉरी डायोड, और इस केस में डायोड क्योंकि प्रोटेस में 0.5 कह रहा है तो हम 0.5 ले लेते हैं। तो यहाँ से VC की वैल्यू निकल आएगी 3.5। तो इसके में देखिए नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर, नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर कैपेसिटर चार्ज हुआ है, ठीक है, और कितना चार्ज हुआ है, कितना चार्ज हुआ है, इसका नेगेटिव यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ है, ठीक है, नेगेटिव यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ है, और ये 3.5 चार्ज हो गया। अब अगला साइकिल जब आएगा ना, तो ये वाली इक्वेशन आपने यहाँ लिखनी है जहाँ पे वो कह रहा है। अब जब अगला साइकिल आएगा, ठीक है, जब डायोड ऑफ स्टेट में आएगा अगला साइकिल, तब क्या होगा कि ये तो प्लस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसे इंडिकेट कर सकते हैं कि ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव है। तो अब अगले साइकिल में क्या होगा कि पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव आ गया आपके पास 4 प्लस, अब ये ऐड होगा बीच में, क्योंकि देखिए इधर से प्लस माइनस फिर माइनस प्लस, ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस, तो इसका मतलब ये ऐड हो रहा है। तो अगर पहला 4 था तो साथ 3.54 आ गया, प्लस 3.5, और यहाँ आगे यहाँ पे तो जाएगा नहीं करंट, यहाँ पे जाएगा। इसको अब आप ले लें, क्योंकि आपने इस केस में राइज को पॉजिटिव लिया तो इसको आप नेगेटिव ले लेंगे, तो यहाँ आ जाएगा -V0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से V0 की वैल्यू क्या निकल आएगी 7.5, लेकिन इस केस में जो 7.5 आएगी ये प्लस में आया। तो इस केस में क्या हुआ कि नेगेटिव हाफ साइकिल जो होगा वो -0.7 तक जाएगा, और जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वो 7.5 तक जाएगा। तो हम चेक करते हैं कि क्या ये आया या नहीं। जी सर कैपेसिटर पोलराइज नहीं था तो उसे आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में चार्ज कर दिया। इस केस में सर इसमें पोलराइज कैपेसिटर है ना, तो हाँ, आपने जो पॉजिटिव वाली साइड है उस पे नेगेटिव चार्ज कर दिया और नेगेटिव साइड पे पॉजिटिव चार्ज कर दिया इस एग्जांपल के अंदर। हाँ, एग्जाम्पल ये वाली है, कैपेसिटर की जो पोलैरिटी है ना, कैपेसिटर पोलर कैपेसिटर भी हो लेकिन वो चार्ज ऑपोजिट हो सकता है। सर फिर पोलर क्या होता है, पोलर कैपेसिटर क्या होता है, तो चार्ज ऑपोजिट साइड पे हो सकता है।
नहीं यार, इसको थोड़ी देर के बाद के लिए रख लें, मैं आपको सिखाऊंगा अगर एंड पे टाइम मिला, ठीक है? ओके सर। मैं आपको इसकी चीज़ बताऊंगा। अच्छा देखें, यहाँ पे आप क्या हो गया 7 पॉइंट, यहाँ पे आ गया हमारे पास 7.5। तो अब चेक करते हैं क्या रिवर्स करने से। इसको मैंने रिवर्स किया, इसको मैंने रिवर्स किया, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इसको आप प्ले करेंगे तो वी विल हैव द आउटपुट ऑफ फंक्शन जनरेटर, जो कि क्या होगी अब इस केस में ऊपर की तरफ। यहाँ से देखें रजिस्टर दोबारा 8K से हटा के 100K का करें, 100K 100K। अच्छा अब प्ले किया तो अब देखें अपर पीक कहाँ पे आ रही होनी चाहिए, 7.5, और लोअर पीक -0.5 के ऊपर। तो ये हो रहा है, ठीक है? यहाँ तक करें जल्दी से और फिर मुझे बताएं कि सर ये इनपुट वोल्टेज कैसे सेट करते हैं? वो ना अपर पीक में कुछ वैल्यू आ रही है और लोअर में कुछ और आ रही है, आपकी वाली नहीं आ रही। अपर पीक में कुछ और आ रही है कि लोअर पीक में कुछ और? जी इनपुट तो ऐसे किए हुए ना, जो जो यहाँ पे वैल्यूज देख रहे हो ना आप, इसके ऊपर जो शो हो रही है सिग्नल जनरेटर के ऊपर, इतने अपने सिग्नल जनरेटर पर कर लो। एम्पलीट्यूड के ऊपर 1 पे रखो, लेवल को 8 पे रखोगे तो 8 एम्पलीट्यूड आ जाएगा, 8 पीक टू पीक आ जाएगा, सॉरी। और यहाँ से आप रेंज को रखो 1 पे, और फ्रिक्वेंसी को रखोगे 1 पे, यहाँ से 1 किलो आ जाएगा। और पोलैरिटी को छेड़ने से वैसे कुछ होता नहीं है। हाँ, सर, इसको अब अपर पे यूनिपोलर करो बस। 500 मिलीवोल्ट आ रही है। डायोड चेंज नहीं किया ना? डायोड चेंज किया ये वाला? जी सर, उसको रिवर्स किया है। तो इन्वर्ट वाला तो नहीं ऑन, ये वाला बटन तो नहीं ऑन, ये इन्वर्ट वाला, ये इन्वर्ट वाला ऑन होता है तो इससे ऑपोजिट हो जाती है। कौन से वाला सर? ये ये वाला? इन्वर्ट वाला बटन होता है, चैनल 1 के साथ इन्वर्ट वाला बटन होता है, ये तो नहीं ऑन ना? नहीं सर, ये भी ऑफ ही है। फिर क्या मसला कर रहे हो? चलो स्क्रीनशॉट भेजो, बाकियों का तो हो गया ना? सर मैं अभी भेजता हूँ। बाकियों का हो गया है, बाकी मुझे यस कंफर्म मेरी करते हैं। भी अपर पे वैल्यू 7.5 की आ रही है। हाँ तो 7.5 की आनी चाहिए ना, ठीक है? 0. -0.5 तक जानी चाहिए। सर एक दफा फिर से दिखा दें, जी सर्किट दिखा दिखा दूँ? दें। ये सर सर ये वैल्यूज फोटो बता भेजिए, दो। आप देख के बताइएगा। जी जी बोलो, मैं बताता हूँ देख के। दूसरा कौन क्वेश्चन पूछ रहा है? सर मैं पूछा था पीक्स की वैल्यूज क्या क्या आनी चाहिए, मैं चेक करना है सर। अपर पीक 7.5, लोअर पीक -0.5। ठीक है सर। ठीक है ना? कर्सर्स को ऑन करके चेक करो, आपकी अपर वैल्यू सही नहीं आ रही हसनैन? नो हाँ सर, अपर वैल्यू माशाल्लाह, माशाल्लाह। डायोड चेक करो कैसे लगाया आपने। डायोड इस तरह रिवर्स तो नहीं करना ना, इस तरह रिवर्स आपने कर दिया लेकिन कनेक्ट तो उसी तरह हुआ हुआ है, ये देखो। जी सर। तारे डिलीट करके फिर करो, वायर्स डिलीट करके। ठीक। अच्छा सर जी। सर ये डायोड की पोजीशन चेंज करने से वैल्यूज पे कोई फर्क नहीं आना चाहिए था। आना चाहिए था वैल्यूज पहले नेगेटिव वाली 7.5 तक जानी चाहिए थी, -7.5 तक, तो पॉजिटिव 0.5 तक। इस केस में अब पॉजिटिव वाली 7.5 तक जाएगी और नेगेटिव 0.5 तक। तो मतलब ये वाला पॉजिटिव क्लैम्पर था और दूसरा वाला नेगेटिव क्लैम्पर था। आपने भी चेक करो, वही गलती तो नहीं की, रिवर्स करने से पहले वायर डिलीट करनी है और फिर रिवर्स करके कनेक्ट करना है। हाँ सही है, क्लियर हो गया सर। ओके अच्छा
आगे चलते हैं। जी सर, हो जाए ठीक। थैंक यू। जबरदस्त, गुड, लेजर। कहाँ पे थे? अच्छा, सर आप कह रहे थे इन्वर्ट के बटन दबाने से कई बार गलत आती है, इन्वर्ट से क्या होता है अगर इसमें इन्वर्ट? इन्वर्ट से ऑपोजिट हो जाती है वेव। अगर इनपुट मतलब जो भी वेव आ रही है ना वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है, वर्टिकल शिफ्ट आएगी। ठीक है, और कोई मसला? चलिए मैं आगे जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन उसामा को जो था ना, वो आप लोग सब एज अ ना, इन केस अगर मैं एंड पे ना बता सके तो सब एज अ क्विक सर्च ऐड करें। क्या कि कैन द पोलर कैपेसिटर बी चार्ज्ड इन रिवर्स, सही है, इससे आपने ऐड करना है आप लोगों ने। मैं हल्की सी हिंट दे देता हूँ, अगर बहुत ही थोड़े टाइम के लिए करें ना तो वो रिवर्स में ऐड हो जाता है, और अगर कोई ज़्यादा टाइम के लिए करें तो वो ब्लास्ट हो जाता है। तो ये है, लेकिन आपने ज़रा डिटेल से आंसर, बाकी सब भी नोट कर ले, मैं आप लोगों का अगर भी हिस्सा भी बना दूंगा। तो आप वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाला क्वेश्चन पे ना करिएगा, ये वाला करिएगा। आगे चलते हैं। यूजिंग द रिजल्ट ऑफ पार्ट 2, ये एक्सपेक्टेड वेव और कैलकुलेटेड वेव ये सब उसी तरह आप कर लेंगे। अगला पार्ट, क्लैंपर्स विद अ डीसी बैटरी। ओके, अब इसकी कैलकुलेशंस भी मैं करता हूँ। चलें ये देखें, अब इस केस में क्या होना चाहिए, केवीएल अगेन लगा दें। फर्स्ट पीक है पॉजिटिव 4 और नेगेटिव पीक है -4। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, कि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट के लिए यहाँ से करंट नहीं फ्लो करेगा ऑब्वियसली, ये वाला पाथ फ्लो करेगा अंटिल 1.5 और 0.5। तो देखिएगा ज़रा, ये वाली बात सुननी है प्लीज़, एक दो प्रिटेज से बाहर आ जाए फिलहाल। एक तो क्लास की स्ट्रेंथ भी पूरी नहीं है यार, क्लास कितनी है ये? अच्छा देखें, ये पॉजिटिव 4 है, अब यहाँ पे केवीएल लगा दें, तो यहाँ पे 4 साथ माइनस वी सी होता है ना, -VC, क्योंकि इसने भी चार्ज होना है, और साथ ये देखें ये फॉरवर्ड में लगा हुआ है, दिस इज़ फॉरवर्ड, इसका मतलब इसने भी ड्रॉप देना है हमें। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब ये भी माइनस में करेंगे, -VD, अगेन ये भी माइनस में, क्योंकि देखें ये प्लस है माइनस है, भी सब्ट्रैक्ट होगा, -1.5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सबसे पहले कैपेसिटर का निकाल लें आप, कि कैपेसिटर कितना चार्ज होगा। तो कैपेसिटर VC उधर ले जाएं, तो 4 माइनस VD कितना है, VD आपके पास 0.5 और -1.5, तो आंसर विल बी VC कितना चार्ज हो जाएगा 2। तो VC इज़ 2 वोल्ट, ठीक है। अब अगेन मेरी बात सुननी है आपने, VC कितना चार्ज हो जाएगा फर्स्ट हाफ साइकिल में 2 वोल्ट। इसका मतलब अगर VC 2 वोल्ट चार्ज हुआ है तो बाकी का 2 वोल्ट कहाँ पे ड्रॉप हो रहा होना चाहिए, इधर, यहाँ और यहाँ पे ना। ऐसे ही ना, टोटल 4 को मेंटेन रखने के लिए अगर 2 इधर है तो 2 इधर आना चाहिए, तो इसका मतलब आप आउटपुट ले रहे हो अक्रॉस दिस V0। तो इसका मतलब फर्स्ट हाफ साइकिल जो है आपका कैपेसिटर, तो फर्स्ट हाफ साइकिल में 2 वोल्ट चार्ज हो चुका, और बाकी का 2 वोल्ट है वो तो अपीयर हो रहा होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे वो 2 वोल्ट अपीयर हो रहा होगा फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, सही है। आगे देखें, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर ये जो आपके पास ये है, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं, ये इसमें मिटा देता हूँ ना, वैसे भी रिकॉर्ड हो रही है। देखें नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर क्या होगा कि यहाँ पे आपका आ जाएगा -4 और यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। अब देखें ये -4 है, अब ये चेक करिएगा, ये -4 और ये अब ऐड होगा ना बीच में, देखिए ये इधर माइनस इधर प्लस है, इसका मतलब ये ऐड हो रहा है, -4 क्या है और -2, सही है, ऐड। ये वाली बात याद रखनी है, मैंने क्यों इधर माइनस लगाया, क्योंकि मैंने राइज को पीछे से भी राइज को माइनस में लिया हुआ है, और अगेन ऐड होने का मतलब है एक और राइज आ रहा है, ठीक है। तो एक साइन कन्वेंशन है, कोई एक फॉलो आपको करनी पड़ती है।
अगर आपने राइज माइनस ले लिया तो आपने हर राइज माइनस लेना है, ठीक। -4 -2 देन आगे यहाँ पे ड्रॉप है सीधा सीधा क्योंकि रजिस्टर लगा हुआ है ओवरऑल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस में +V0, तो ये उधर जाके माइनस में तो 6, इसका मतलब जो नेगेटिव आएगा उसका, नेगेटिव के केस में माइनस इधर, देखिए माइनस इधर और प्लस इधर हो तो जाके क्या उसे बोलते हैं ड्रॉप होता है ना, तो इसका मतलब ड्रॉप तो 6 वोल्ट का होगा लेकिन उसका माइनस इधर होगा और प्लस यहाँ पे होगा, इसका मतलब अपीयर होगा आपका उल्टा यहाँ पे -6, तो इसका मतलब इसकी फर्स्ट पीक आ जाएगी 2 के ऊपर और नेगेटिव पीक आ जाएगी -6 के ऊपर। समझ आ गई बात? तो अब हम चेक करते हैं कि क्या आपकी इसी तरह आ रही है या नहीं। अमीर हमजा आपका ठीक हुआ? जी सर हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ से इसको डिलीट किया, इसकी जगह के ऊपर बैटरी लाए, यहाँ पे लिखें सेल और इसको कनेक्ट कर दें यहाँ पे, और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो ये इसी तरह इशू होगा, मैं ज़्यादा टाइम अब नहीं लगा रहा इस पर, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली ये इशू होगा। यहाँ पे आप देखें अपर पीक कर्सर पे जाएंगे तो अपर पीक इसकी आज शिट क्या गलती है, हाँ हाँ सॉरी, डायोड जो है आपने उल्टा लगा दिया ना, ये डायोड इसका ऐसे लगा हुआ था, तो इसको काटें, डिलीट, इसको भी डिलीट और इसको रिवर्स करें और इसको इसके साथ और देन इसको इसके साथ, तो ये आपके पास आ जाएगी, ठीक है। अपर पीक एट 2 एंड लोअर पीक एट -6। आगे मैं चल रहा हूँ, ठीक है। सही है, मेरे साथ साथ है ना यहाँ तक, कोई कहता है रुके तो मैं रुक जाता हूँ। अच्छा अभी मैं ना क्या करता हूँ, मैं तो डिलीट कर देता हूँ ना ये सर्किट बना के, आप लोग क्या किया करें, डिलीट ना किया करें, उसे सेव कर लिया करें और फिर अगला उसी पे एडिट करना शुरू कर दिया करें, ताकि जब मैनुअल फिल करने लगे या सॉर्ट ऑफ कुछ तो आप वही दोबारा खोल के कर सकें। अगला यहाँ पे कहता है रिवर्स करें, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे कहता है डायोड रिवर्स करें तो क्या होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया कि डायोड रिवर्स कर दिया, ये वाला सर्किट है ना, इस सर्किट के अंदर मैं डायोड रिवर्स कर देता हूँ, बाकी चीज़ें मिटा दी, बाकी चीज़ें आर सेम और डायोड रिवर्स कर दिया सिंपल, ठीक है। तो इस केस में मैंने डायोड को रिवर्स कर दिया, मतलब ये इधर और पॉजिटिव इधर। तो अब देखिएगा क्या होगा, अगर कुछ ना भी आ रहा हो, अगर पीछे से कुछ ना भी आ रहा हो तो आउटपुट के ऊपर क्या अपीयर होना चाहिए, पीछे से कुछ नहीं भी आ रहा, कौन बताएगा? देखिए 1.5 वोल्ट की बैटरी है, आगे देखिए डायोड सीधा लगा हुआ है इसके साथ फॉरवर्ड बाइस के अंदर उल्टा करने के बाद, तो इसका मतलब यहाँ पे ड्रॉप आएगा, जो इस केस में हमारे केस में वैसे 0.7 है लेकिन हमारे केस में जो 0.5 चल रहा है, तो यहाँ पे 0.5 का ड्रॉप और आउटपुट बाकी जो बचेगी वो है 1, इसका मतलब कुछ ना भी आ रहा हो तो आउटपुट के ऊपर 1 आ रहा होना चाहिए। यस सर। 1 आ रहा है। अच्छा अब हम चेक कर लेते हैं कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होगा। फर्स्ट हाफ साइकिल चेक करें, जब इधर 4 होगा और इधर मतलब +4 के अंदर, +4 के अंदर चेक करेंगे तो इधर इसको KVL लगाएं ज़रा, तो 4 और फर्स्ट हाफ साइकिल के अंदर कौन सा वाला पाथ चूज़ करेगा, वो ये वाला या फिर ये वाला, कौन सा वाला, इस वाले के अंदर तो नहीं जा सकता वो, है ना, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये वाला चूज़ करेगा, तो फर्स्ट के अंदर तो इसने चार्ज होना ही नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट तो लिखने की जरूरत नहीं, वही वाला पहले वाला केस, क्योंकि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है, टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसको नेगेटिव से स्टार्ट करें, ये माइनस से स्टार्ट होता है, लेट से माइनस से स्टार्ट हुआ, अब चेक करिएगा यहाँ पे -4, अब आगे इसने क्योंकि चार्ज होना है नेगेटिव साइकिल में, इसका मतलब ड्रॉप करेगा ना, यहाँ पे ऐड हो, तो यहाँ पे +VC क्योंकि राइस को आपने -4 लिया। अच्छा माइनस यहाँ पे आया, इस पर चार्ज हुआ, देन अब नेगेटिव के केस में क्या हुआ कि इसके अक्रॉस यहाँ पे कितना है, 0.5 टोटल ओवरऑल, हाँ 0.5, तो यहाँ पे -0. सॉरी प्लस में करेंगे क्योंकि अब इस केस में आप जो ड्रॉप है वो प्लस में ले रहे हो, +0.5, लेकिन आगे देखिए ये ऐड हो रहा है क्योंकि पीछे से माइनस आ रहा है ना, तो माइनस और फिर ये प्लस, माइनस प्लस ऐड,
तो ऐड वाले को आपने क्योंकि पहले भी प्लस में किया तो इस केस में भी आपने नेगेटिव में किया, इसमें माइनस में ही करना है। इक्वल टू 0, तो यहाँ से वी सी की वैल्यू निकालें तो 4 माइनस 1.5 मतलब कि हो गया 5.5 और प्लस 0.5, तो इट विल बी चार्ज टू 5 वोल्ट। कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा? 5 वोल्ट नेगेटिव हाफ साइकिल के अंदर। ठीक है, सही है ना? कैपेसिटर 5 वोल्ट चार्ज हो गया। अगले हाफ साइकिल में क्या होगा? सिंपली वो करने की जरूरत है मुझे या नहीं? अगले हाफ साइकिल में देखो पीछे से 4 आ रहा होगा, 5 ये बीच में ऐड हो जाएगा। ठीक है, 4 और 5 9, तो इसका मतलब अगला जो हाफ साइकिल है इसका वो 9 पे अपीयर होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट तो 1 पे आता रहेगा, अगला 9 पे, फिर 1 पे, फिर 9 पे। तो 1 और 9 ये वाली बननी चाहिए हमारे पास वेव। तो ये वाली कैलकुलेशन आप यहाँ पे करेंगे जहाँ पे वो रिवर्स का कहता है। ठीक है, यहाँ पे इस जगह के ऊपर ऑन स्टेट की कैलकुलेशन करनी है। ऑन स्टेट की जब वो बात करे तो इसका मतलब उस स्टेट की बात कर रहा है जिस स्टेट में डायोड ओपन है, डायोड शॉर्ट है। ठीक है, तो डायोड शॉर्ट किस केस में था? इस केस में ना, नेगेटिव वाले साइकिल के केस में। तो नेगेटिव वाले साइकिल के केस वाली इक्वेशन आपने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, और पॉजिटिव वाले केस की आगे, तो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास वी सी तकरीबन 5, वी नॉट 1 जा रही है, इधर आ जाएगा वी सी 9, वी नॉट सॉरी 9, और यहाँ पे आपके पास बन जाएगी इस तरह के 1 और 9 वाली वेव इस तरह। तो 1 और 9 पे आ रही। सही है, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं क्या हमारे पास आ भी रही है ऐसी या नहीं। तो हम क्या करें, डायोड को रिवर्स करें, इसे डिलीट करें, इसको डिलीट करें, इसको भी डिलीट करें, रिवर्स करें, रोटेट करें सॉरी, और यहाँ पे आप ये और यहाँ पे आप ये, और इसको प्ले करेंगे तो यू विल हैव द आउटपुट ऑफ द ऑसिलोस्कोप, जिसकी अपर पीक आ रही होनी चाहिए 9 के ऊपर और लोअर पीक आ रही होनी चाहिए कितने के ऊपर? 1 के ऊपर। तो यही हो रहा है। ठीक है, अब ना ये तो होगी वाली बात। अब ना मैंने कहा था जो पार्ट 2 है पूरा वो आप वीडियो से करेंगे, पार्ट 3 जो है सारा और 4 वो आपने करना है यहाँ से, मतलब प्रोटेस्ट से। तो उसकी मैयड वैल्यू में आप बेशक जहाँ पे कैलकुलेटेड है वहाँ पे तो आप खुद से बना देंगे इस तरह करके, और जहाँ पे मैयड है वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया करें। ठीक है, ये जो यहाँ से स्क्रीनशॉट क्लिक किया करें ना, क्लिक किया करें स्नैप यहाँ से, यहाँ पे इस तरह करके लिख के कर्सर लगा के +9 करके, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दिया करें मैयड की जगह पे। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन देखो, और कैलकुलेशन सारी होनी चाहिए। जब मैं कहता हूँ ना सिर्फ मैनुअल, तो इसका मतलब फिर मैनुअल में सही कैलकुलेशन चेक करूँगा। पार्ट नंबर 4 कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये आप लोगों पे मैंने छोड़ दिया। कहता है वही सेम पैरेलल सर्किट बनाएं और उसमें इनपुट जो है ना वो एसी दें, तो क्या होगा, मतलब साइन वेव दें, तो वही सारी क्लैंपिंग होगी, बस वेव यहाँ से एसी हो जाएगी। देखिए आपने जो पहला वाला सर्किट बनाया हुआ था, सबसे पहला वाला सर्किट, तो उसमें आपने इतना काम करना होगा कि इधर सिग्नल जनरेटर पे वेव फॉर्म की जगह पे एसी कर देंगे। तो देखें वो जो आउटपुट में उतनी पीक टू पीक वही माइनस वही प्लस, लेकिन साइन बस तब्दील हो जाएगा। तो ये आपने काम इसमें करना है। सही है, नहीं कराऊँ ना? ठीक है सर, कर दीजिए। हाँ, ये बहुत ही ईजी चीज़ है क्योंकि आपको मेजर जो कैलकुलेशन थी ना वो मैंने करवा दी है। अब आगे चलते हैं। अगेन ये जो पहला उसामा का क्वेश्चन, अब उस उसामा के क्वेश्चन की वजह से ना आपको पार्ट 5 बहुत ही ईजी लगेगा। कहता है डिटरमिन द टाइम कांस्टेंट फॉर अ नेटवर्क 6.1 फॉर द इंटरवल ऑफ द तो इनपुट यहाँ भी से सिग्नल बात दैट सुन, सर कॉजेज ने द कहा डायोड। था कि अगर जो भी अटेंडेंस का मसला है ना वो पहले बता दो, ये ना बाद में ना जब आके। सैम आपका माइक ऑन है। अच्छा, मैं देखिएगा तो क्लैंपर्स में क्या हुआ कि इफेक्ट ऑफ आर हमने पहले देखा था ऑफ स्टेट के अंदर। यहाँ पे चेक करते हैं ज़रा, यहाँ पे जाके जब डायोड ऑफ स्टेट में है, डायोड जब ऑफ स्टेट में है तो टाइम कांस्टेंट कितना निकलेगा? ये जो मैंने ऊपर 0.5 मिली सेकेंड निकाला भी है, इस केस में ज़रा चेक करेगा ना, तो ऑफ स्टेट में कब होगा डायोड? ये जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा, मतलब ऑफ स्टेट का मतलब है ये है ही नहीं बीच में। जब ये है ही नहीं तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम कांस्टेंट इसका टॉ इज इक्वल टू आर सी, टॉ इज इक्वल टू आर सी। आर कितना है? 100 किलो ओम्स, और ये कितना है? 1 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ पे आपने टाइम कांस्टेंट निकाल लेना है इसका, यहाँ पे। ठीक है, वो कितना आ जाएगा यार, कहाँ पे? यहाँ पे। तो टाइम कांस्टेंट इज इक्वल टू 1 माइक्रोफेरेड
और मल्टीप्लाई बाय 100 किलो ओहम्स, तो यहाँ पे 0.5 आती है वैल्यू, या हाँ 0.5 सेकंड आता है, ये लिख देना है। कैलकुलेट द पीरियड ऑफ द अप्लाइड सिग्नल, अप्लाइड सिग्नल का पीरियड जो इसको ऑफ स्टेट में रख रहा है, तो अप्लाइड सिग्नल का हाफ रख रहा होगा ना ऑफ स्टेट के अंदर। अप्लाइड सिग्नल का टाइम पीरियड कितना निकला था हमारे पास 1 मिली सेकेंड, और उसका हाफ कितना हुआ 0.5 मिली सेकेंड, तो ये आ गया। आगे चलिएगा, द डिस्चार्ज पीरियड ऑफ एन आरसी इज 5 टॉ, कैलकुलेट द इंटरवल एस्टेब्लिश बाय 5 टॉ यूजिंग द रिजल्ट ऑफ ये एंड कंपेयर टी बाय 2, दोनों को कैलकुलेट करना है। 5 टॉ कितना निकलेगा 0.1 निकला ना, यहाँ पे 0.5 निकला, सॉरी इसका 0.1 आंसर निकलेगा ना, इसे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 आ जाएगा। और इसको कंपेयर करेंगे इनपुट के सिग्नल के साथ, तो आपको बस इतनी सी लाइन लिख देनी है कि जो 5 टॉ इज मच लार्जर देन द इनपुट का हाफ, सो एज टू मेंटेन द गुड क्लैंपिंग एक्शन। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप आंसर इसका दे देते हैं ना कि फॉर गुड क्लैंपिंग एक्शन व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू टाइम इंटरवल स्पेसिफाइड बाय 5 टॉ टू बी मच लार्जर देन t/2। इसका आंसर सबको पता चल गया? पढ़ने जल्दी से वाला क्वेश्चन, अली वर्सी, जी सर समझ आ गई। अली वर्सी जी सर समझ आ गई। ओके समझ आ गया। माइक ऑफ करके बैठे हुए होते। यस सर। अच्छा खैर, अली आपको समझ आ गई इस बात की? यस सर। ओके सर ये वही चीज़ है जो सामान ने क्वेश्चन पूछा था तो एक्सप्लेन की थी सर आपने। यस सर समझ आ गया। ठीक। अच्छा आगे वो कह रहे थे कि आर की जगह 1 किलो करके चेक करें न्यू टाइम पीरियड कितना निकलेगा, तो वो आपने खुद कर लेना है, ये भी आप लोगों ने खुद कर लेना है। अब आपको बेसिकली वो जो चीज़ थी ना समझने वाली समझ आ गई। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन 2 पेपर्स रिपीट हो रहे हैं 2 पेजेस, तो ये ना आप दोनों को सॉल्व कर दें। खैर वो तो आप लोग नहीं करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई मसला? ये देखें वही चीज़ सेम सेम रिपीट हो रही है। आखिरी में क्या कहता है कॉन्स्ट्रक्ट, ये तो आप लोगों ने ऑलरेडी बना ही लिया, PS स्पाइस में नहीं बल्कि प्रोटीएस में। आगे बताएं, यहाँ तक कोई मसला तो ठीक है, वरना मैं बंद कर देता हूँ रिकॉर्डिंग, बल्कि रिकॉर्डिंग में अभी बंद कर दूँ।